हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस चैनल पर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़ के राजवंश। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के राजवंश। तो मेवाड़ पर जो है दो वंशजों ने शासन किया। एक होता है आपका गुहिल वंश और दूसरा जो वंश है वो आपका है सिसोदिया वंश। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम गुहिल वंश के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गुहिल वंश की जो नेम रखी वो थे राजा यारावल गुहिलादित्य। ठीक है, ये गुहिल वंश के संस्थापक थे। इसके बाद जो आते हैं वो आपके आते हैं बप्पा रावल। ये मैं क्रम से बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं आपके अल्लट। इसके बाद आते हैं आपके जैतर सिंह। इसके बाद आते हैं आपके तेज सिंह। ये शासक हैं जिन्होंने क्रम इस पर शासन किया है क्रम से ही, जैतर सिंह, तेज सिंह। और उसके बाद आता है आपका समर सिंह और उसके बाद आता है आपका रतन सिंह। एक बात और छोटी सी ध्यान में रख लेना, जो गुहिल वंश के जो शासक हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? रावल लगाते हैं। और जो सिसोदिया वंश के जो शासक हैं वो अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं। आज लेकिन हम गुहिल वंश पढ़ने वाले हैं। और ये जो शासक हैं इनको हम क्रम से याद करने की एक ट्रिक बनाई है मैंने, तो हम वो ट्रिक देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ट्रिक कुछ ऐसे है कि आपको एक चीज़ सपोज करनी है कि आपका जो इंटरनेट है वो गर्मियों में तेज़ चलता है, एकदम से रन करता है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखने ली है। उसके बाद हम एक इससे हमें ट्रिक बन जाएगी और इससे हमें सारे जो शासक हैं वो क्रम से याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है कि मेवाड़ में नेट आज तेज चल रहा है क्योंकि समर है, क्योंकि गर्मी है। मैंने बताया ना भाई, आपको ऐसा ही मानना है कि जो नेट है वो गर्मियों में तेज चलता है। तो मेवाड़ में नेट आज तेज चल रहा है क्योंकि क्या है आज? क्योंकि गर्मी है, इसलिए वो एकदम से क्या है? दौड़ रहा है। एकदम से क्या है? रन कर रहा है। रन का मतलब दौड़ना होता है ना, तो इसलिए रन कर रहा है नेट। बस ये सिंपल सी लाइन है। बस आपको ऐसा सपोज करना है कि जो नेट है, इंटरनेट है, वो आपका गर्मियों में तेज चलता है। तो ये लाइन याद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेवाड़ में नेट आज तेज चल रहा है क्योंकि गर्मी है, इसलिए ये रन कर रहा है। ठीक है, तो नेट जो है वो आपको क्या है, किस फॉर्म में मिलता है? जीबी के फॉर्म में मिलता है ना। तो नेट की जगह आपको क्या लिख देना है? जीबी लिख लेना है। ठीक है, गर्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? समर बोलते हो, तो यहाँ पर समर कर देना है। ठीक है, तो अब हमारे सामने जो लाइन आ गई वो ये है कि मेवाड़ में जीबी आज तेज चल रहा है क्योंकि समर है, इसलिए ये रन कर रहा है। इससे क्या है कि हमें जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश के जो शासक हैं उनको हम ट्रिक क्रम से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं मेवाड़ से क्या हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि हाँ, इससे हम जो मेवाड़ के राजवंश के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आपका जी है, इससे मतलब मेवाड़ में भी हम गुहिल वंश के जो शासक हैं उनको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं जी से क्या हो जाएगा आपका? गुहिलादित्य। फिर बी से आपका हो जाएगा बप्पा रावल। ठीक है, फिर आपका ए से क्या हो जाएगा? अलट। ये क्रम से है। ठीक है, फिर जे से आपका हो जाएगा जैतर सिंह। फिर तेज से आपका हो जाएगा तेज सिंह, या फिर यूं बोल दो रावल तेज सिंह, क्योंकि जो गुहिल वंश के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे क्या है? रावल लगाते थे और सिसोदिया वाले अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं। फिर आ जाएगा आपका तेज के बाद समर, तो समर सिंह। फिर आपका आ जाएगा रन से रतन सिंह, रावल रतन सिंह, पद्मिनी के हस्बैंड।
तो अब हम थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। जो गुहिल वंश की जिसने नींव रखी वो थे गुहिलादित्य, और जो संस्थापक हैं गुहिल वंश के वो गुहिलादित्य को माना जाता है। संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य, ठीक है। गुहिलादित्य किसके पुत्र थे? तो गुहिलादित्य जो थे वो शिलादित्य के पुत्र थे, ठीक है। संस्थापक तो गुहिलादित्य है, लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है गुहिल वंश का, तो वो बप्पा रावल है। बप्पा रावल क्या है? गुहिल वंश का जो है वास्तविक संस्थापक है, मतलब प्रतापी राजा जो है वो यही हुआ। तो वास्तविक संस्थापक जो है वो बप्पा रावल को माना जाता है, ठीक है। और बप्पा रावल का जो मूल नाम है ना, क्या मूल नाम, ये इनका मूल नाम नहीं है, मूल नाम इनका जो है वह कालभोज, ठीक है। और गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की नींव डाल करके अपनी जो राजधानी बनाई थी, गुहिलादित्य ने वो राजधानी बनाई थी इसने नागदा। और बप्पा रावल या कालभोज के समय में भी जो राजधानी है वो नागदा ही रही है इनकी, आपके गुहिल वंश की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अलट पर। अलट ने जो है मतलब अलट के समय नागदा भी राजधानी रही और इसने अपनी एक दूसरी राजधानी भी बना ली जो कि थी आपकी आहड़, ठीक है। और अलट के समय में जो आपकी जो नौकरशाही है उसकी शुरुआत भी अलट के समय में ही मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जयतर सिंह की। तो जयतर सिंह के समय में क्या होता है कि जो आपके दिल्ली के शासक हैं इल्तुतमिश, वो जो है मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और जो नागदा है आपका इसको तहस नहस कर देते हैं, इसको एकदम से नष्ट कर देते हैं। तो फिर जयतर सिंह को जो अपनी राजधानी है वो चित्तौड़गढ़ बनानी पड़ती है। तो फिर जो गुहिल वंश की जो राजधानी हो जाती है या मेवाड़ की जो राजधानी हो जाती है वो चित्तौड़गढ़ हो जाती है, जो कि जयतर सिंह ने बनाई थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके तेज सिंह, जिसके बारे में कोई डिटेल है नहीं। उसके बाद आते हैं आपके समर सिंह। तो समर सिंह के बारे में क्या है कि समर सिंह के दो पुत्र थे। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक तो आपके थे कुंभकर्ण और एक आपके जो थे वो थे रतन सिंह, ठीक है। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक कुंभकर्ण और एक रतन सिंह। कुंभकर्ण ने क्या किया कि नेपाल जाकर के वहां पर अपने राजवंश की नींव रखी और रतन सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। तो रतन सिंह के समय में क्या होता है कि जो दिल्ली के शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में सुनकर के और पद्मिनी को पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो रतन सिंह है वो मारे जाते हैं और जो पद्मिनी है रानी पद्मिनी वो 16,000 रानियों के साथ क्या है जौहर कर लेती हैं। कौन? पद्मिनी जो है रानी पद्मिनी वो 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लेते हैं और जो गोरा और बादल होते हैं वो क्या है केसरिया कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हो जाता है, फर्स्ट शाखा चित्तौड़गढ़ का। कब हुआ ये घटना जो है ये 1303 ईस्वी की है। कब की है? 1303 की है। और चित्तौड़गढ़ ने जो है 3 शाखे देखे हुए हैं। पहला आपका 1303 में हुआ था और जो दूसरा शाखा है वो आपका जो है वो 1534-35 में माना जाता है और जो तीसरा शाखा है ना आपका चित्तौड़गढ़ का वो आपका 1567-68 में होता है, ठीक है। खैर जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने मतलब चित्तौड़गढ़ को जीत लिया, इन्होंने जौहर और केसरिया करके शाखा हो गया। तो फिर जो अलाउद्दीन खिलजी थे जो दिल्ली के शासक थे उन्होंने अब चित्तौड़गढ़ को जीत लिया और अलाउद्दीन जो खिलजी थे वो चित्तौड़गढ़ को जीत करके वापस दिल्ली चले गए और अपने पुत्र खिजर खां को, कौन? खिजर खां को जो है चित्तौड़गढ़ सौंप दिया। तो खिजर खां ने चित्तौड़ का नाम बदल करके फिर क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया था, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है तो जो खिजर खां है वो वापस दिल्ली चले जाते हैं और जो चित्तौड़गढ़ है वो मालदेव को सौंप करके चले जाते हैं। और उसके बाद जो है वो आपके राणा हमीर जो है वो सिसोदिया वंश की नींव रखते हैं। तो उसके बाद आपका सिसोदिया वंश शुरू हो जाता है और ये आपका गुहिल वंश था, जो कि एक मतलब मेन तो ये
इनको क्रम से याद करने वाला ही है, डिटेल में कुछ ज़्यादा है नहीं इनके बारे में, जितना था वो बता दिया। अब इनके बारे में इतना जो पढ़ा है, इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मेरे पास 2 राजस्थान पुलिस के पेपर हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ उनमें से कि क्या क्या आया हुआ है। ये जैसे ये 2 राजस्थान पुलिस के पेपर हैं, ये तो एक तो लास्ट ईयर का, ये अभी जो तो 2020 में हुआ जो एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस का, और ये जो इससे पहले वाला एग्ज़ाम था। तो इस बार वाले जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया है, ये आप देख पा रहे होंगे कि किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया। तो मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ वंश की जो मतलब गोहिल वंश की जो नींव है वो किसने रखी थी, उसने गोहिलादित्य ने रखी थी आपकी। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो बप्पा रावल थे, जो आप सामने देख सकते हो वहाँ पर कि जो वास्तविक संस्थापक थे वो बप्पा रावल थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिर वो बप्पा रावल हो जाएगा, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया। ये अभी 2020 में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर है, ये आप देख सकते हो, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक इससे पहले जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, इसमें भी पूछा गया है एक क्वेश्चन कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान, मतलब नहीं ये तो पढ़ाया नहीं है मैंने अभी। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है। तो इसमें मैंने आपको ट्रिक से बता दी है, जैतर सिंह, फिर उसके बाद आपका तेज सिंह हो जाएगा, और उसके बाद आपका समर सिंह हो जाएगा, जो कि आप सामने देख सकते हो, जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2 राजस्थान पुलिस के पेपर थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।